Hello everyone. आज मैं today we are going to discuss on the classes and objects in the concepts of OOPS, right? So basically हम आज OOPS के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो OOPS क्या है, ठीक है? OOPS क्या है से पहले हम जानते हैं क्लासेस होती क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, जिसके बारे में हम एक्चुअल में बात करने वाले हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ OOPS। और OOPS क्या है? OOPS इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल, और क्या कहा जाए कि एक तरीका जिससे कि हम मॉडल को जनरेट करते हैं, किसी भी एक सॉफ्टवेयर को जनरेट करते हैं, राइट, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर डिजाइन के अगेंस्ट नहीं करते हैं, हम उनको करते हैं या डेटा या फिर ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, ठीक है, रादर देन लॉजिक्स। लॉजिक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट एनी गिवन टाइम, राइट। तो उनको ये जब हम इस तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं ऊप्स मॉडल के थ्रू, राइट। और ये आज की डेट में बहुत प्रोमिनेंट यूज होता है, बहुत ज्यादा यूजेज में है, राइट। आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर मैं बात करूं, ऊप्स क्या है? Oops is a computer programming model that organizes the software design around the data, objects, and rather than function or logic. Right? तो यही है। तो लेट्स स्टार्ट विद कि ऊप्स के शुरुआत कहाँ से हुई। किसी भी चीज के बारे में हम पहले जाने कि वो शुरू कहाँ से हुआ। ऊप शुरू हुआ था 1960 पे। 1960 में दो नॉर्वेगियन साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ओले जॉन डैल एंड क्रिस्टीन नगार्ड। ये एक सिमिलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, जिस दौरान इन्होंने अपने लिए ये सिमिलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे सिमिलर का। उसको इनका काम था उसमें स्टिमुलेट करवाना प्रोग्रामिंग को, ठीक है, प्रोग्रामिंग को स्टिमुलेशंस के लिए यूज करना चाह रहे थे, मगर उसे ही करते करते इन्होंने ऊप्स के प्रिंसिपल्स को जन्म दे दिया। इट वाज अ हाई एंड डिस्कवरी एट दैट टाइम, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी 1960s के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर्स वर रियली एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, ठीक है, और वो अनअप्रोचेबल थे एक कॉमन मैन के लिए। आज की डेट में तो बहुत कॉमन हो गए हैं, बट अनअप्रोचेबल थे। उसके कई रीजन थे। पहला, कॉस्ट बहुत हाई थी। दूसरा, मास प्रोडक्शन नहीं था किसी भी सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर बनाने वाले कम थे, प्लस बनने में बहुत टाइम लगता था, ठीक है। मोर ओवर उसकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी, उसकी कोई स्केलेबिलिटी नहीं होती थी। मगर कल को मानो मैंने एक अपग्रेड देना है तो मुझे वो डिस्कार्ड करके दोबारा से पूरा लिखना पड़ता था। वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। मेंटेनेंस, अगर कोई बग आ गया है तो उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का एक कंसर्न ये था कि किसी को भी अगर सॉफ्टवेयर देना है, पहले तो उसके हार्डवेयर में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हार्डवेयर डिपेंडेंट होते थे सॉफ्टवेयर, राइट। सेकेंडली, जो हमारा सिक्योरिटी का कंसर्न ये भी था कि अगर मानो मैं एक डेवलपर हूँ और मैंने एक कोड डेवलप किया है और कल को मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया हूँ और मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहा हूँ, तो कोड मेरे पास है, पहला। दूसरी चीज, अगर कोई और बंदे को मैं हायर करता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है और ये प्रोग्राम मैंने बहुत साल पहले लिखा था और अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं किसी और को दे दूँ, तो मुझे वो पूरा कोड ही देना पड़ता था उसे। मैं एक छोटा सा हिस्सा नहीं दे सकता था उसे कि इसमें दिक्कत आ रही है, ये चेक कर लो। तो बेसिकली ना तो मॉडुलैरिटी थी, ना रीयूजेबिलिटी थी, ना स्केलेबिलिटी थी, ना ही कोई प्री विजुअलाइजेशन था कि इसका यूजेज कैसे होगा, राइट। कैसे कैसे कौन सी चीज कैसे आएगी, ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण ही ऊप्स का जन्म हुआ कि मुझे मॉडुलैरिटी चाहिए, मुझे रीयूजेबिलिटी चाहिए, मुझे स्केलेबिलिटी चाहिए और मुझे प्री विजुअलाइजेशन चाहिए। इन और लोअर कॉस्ट में होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो उसमें, मेंटेनेंस आसान हो और सिक्योरिटी वाइज हाई भी हो और मैं स्केलेबल भी कर पाऊँ,
ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं और यही प्रॉब्लम्स ऊप्स कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहा था, राइट। ऊप्स कर कैसे रहा था? ऊप्स ने 4 मेजर और 7 मैक्सिमम रूल्स दिए। रूल्स कह लो, कॉन्सेप्ट्स कह लो, ये सारे उसने दिए ताकि हम इसको पूरी तरह विजुलाइज कर सकें। इनकैप्सुलेशन, राइट। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक तरीके से एक सर्टेन टास्क के लिए कैप्सुलेट कर देना in very simple terms. So encapsulation is a dividing a task into classes and objects, and that is how it is done. Abstractions. Abstractions defines how the object is going to work. How, what will be input, what will be output. This is abstraction. इसमें कोई लॉजिक डिफाइन नहीं होता, सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन होता है कि पैरामीटर्स क्या होंगे और उसका आउटपुट क्या आएगा। से मैं 2 पैरामीटर दूंगा कैलकुलेटर को, 2 इंटीजर वैल्यू दूंगा और उसका आउटपुट तीसरा इंटीजर वैल्यू आएगी, प्लस का सम करेंगे तो प्लस का फंक्शन है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। इसमें मैंने कहीं कोड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ बताया कि ये चीज ऐसे करती है, राइट। इनहेरिटेंस, मैं प्लस के इसी प्लस के फंक्शन को मल्टीपल जगह पे इनहेरिट कर सकता हूँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में इनहेरिट कर सकता हूँ, कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, कहीं से भी इनहेरिट कर सकता हूँ, ये इनहेरिटेंस है। पॉलीमॉर्फिज्म, एक फंक्शन जो मेरा काम कर रहा है, जो मेरा प्लस का काम कर रहा है, वो ही अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग तरीके से बिहेव करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे को 2 नंबर चाहिए, राइट, सम के लिए, तो मैंने 2 नंबर दिए 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। मगर अगर मैं 1 प्लस 2 नहीं देके डायरेक्ट इक्वल्स टू दबा दूं तो मेरे को क्या आउटपुट क्या मिलेगा? 2। सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पे मैंने ये डिफाइन किया हुआ है कि अगर दूसरा नंबर नहीं आता है तो मैं इसी नंबर को डबल कर दूंगा, राइट। फंक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, मगर वो बिहेव अलग कर रहा है। सिंटेक्स, सिंटेक्स डिफाइन करता है कि भैया मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं जो सेक्शंस बना रहा हूँ, दे शुड बी एक सिमिलर फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं ऑब्जेक्टिंग उसी तरीके से करूंगा कि मैं कैमल केसिंग यूज कर रहा हूँ, मैं लोअर केसेस यूज कर रहा हूँ। एक तरीके के फंक्शंस को कॉल करने में, सिंटेक्सिंग करने में मेरे को इजीली डिफाइन करना आसान होता है कि मैं क्या चीज डिफाइन कर रहा हूँ। से मैं वेरिएबल सारे लोअर केस में डिफाइन करूंगा, तो मेरे को पता है कि कहीं पे भी लोअर केस स्ट्रिंग आ रही है जिसको डिफाइन नहीं है तो वो मेरे लिए वेरिएबल है। अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो मैं कैमल केसिंग में करूंगा, तो वो कैमल केसिंग फंक्शन कहीं पे भी दिखता है तो मुझे समझ आ जाता है कि ये फंक्शन है। इस कॉल सिंटेक्सिंग, तो इस तरीके की सिंटेक्सिंग होती है। कपलिंग की बात करते हैं, तो कपलिंग क्या होता है? कपलिंग क्या होता है कि मैं कपल कर रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्जेक्ट्स को, 2 ऑब्जेक्ट्स को लेके सेट करता हूँ, ठीक है। मैंने कपलिंग कर दी कि एक फंक्शन है, इस ऑब्जेक्ट में ये फंक्शन कॉल होगा और इसको तीसरी जगह से कॉल किया जा सकता है, राइट, तो वो भी एक कपलिंग है। एसोसिएशंस, कि एसोसिएशन में मैं कौन से ऑब्जेक्ट को कहां से कॉल करूंगा, वो एक एसोसिएशन का पार्ट है। इन सब टॉपिक्स पे हम डिटेल पे बात करेंगे, राइट। कमिंग अप टू इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन पॉसिबल होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, राइट। क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स और मेथड्स का कलेक्शन होता है टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। उसका एक टास्क डिफाइंड होता है कि ये टास्क करने के लिए है। जैसे कैलकुलेटर का हमने एग्जांपल लिया था पहले, कैलकुलेटर में प्लस माइनस करके हमने कई फंक्शन डिफाइन किए, और एट्रीब्यूट्स में होते हैं इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, जो वैल्यू हम उसे दे रहे हैं उस तरीके से वो बिहेव करता है। आगे एग्जांपल से और अच्छी तरह समझेंगे। सो एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर बिहेवियर्स, राइट। तो मेथड्स हम बिहेवियर की तरह। अब पूरे उसमें ऑब्जेक्ट क्या काम करते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, एक रिप्रेजेंटेटिव है। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आप क्लास 6 में हैं और आपको एक ड्राइंग की क्लास करवानी है। आपको लगता है कि आप सब ड्राइंग्स में वीक हैं
और आपको ड्राइंग की एक क्लास लेनी है, तो आप प्रिंसिपल के पास पूरे 50 बच्चे उठ के नहीं जाएंगे, राइट? कि पूरी क्लास जाए और जाके प्रिंसिपल को बोले कि सर हमें एक ड्राइंग टीचर दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। प्रिंसिपल सबको सजा दे देगी। इंस्टेड आप अपनी क्लास के मॉनिटर को या फिर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को लेंगे और उसे कहेंगे कि हम तुझे एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं सारे के सारे, और तू जा प्रिंसिपल को बोल, ठीक है, कि हमें एक ड्राइंग की क्लास टीचर, एक ड्राइंग के टीचर चाहिए जो कि हमें ड्राइंग सिखा सके, राइट? दैट्स अ वे यू डू इट, राइट? तो वो ऑब्जेक्ट है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। ऑब्जेक्ट इज अनदर वे रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर मैं समराइज करूं तो क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है जिसमें कि हम डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रिप्रेजेंटेटिव कैसा होगा हमारा, राइट? और वो क्या क्या काम करेगा वो हम उसे डिफाइन करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं आईटी डिपार्टमेंट के, राइट? तो एक आईटी डिपार्टमेंट में आप आईटी डिपार्टमेंट में एनरोल होना चाहते हो, तो स्टूडेंट, सबसे आईटी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि वो स्टूडेंट एनरोल करे, सेकेंडली वो टीचर एनरोल करे, तीसरा वो आपको एक सिस्टम असाइन करे, राइट? स्टूडेंट को एनरोल करने के लिए वो उसको कुछ चीजें चाहिए, नेम, ईमेल, एज, सेक्स, कोर्स, लास्ट क्वालिफिकेशन। जब वो करता है तो वो आपकी एक स्टूडेंट आईडी जनरेट करता है जो कि आपको एज अ आउटपुट मिलता है, राइट? तो ये जो नेम, एज, सेक्स, कोर्स, लास्ट क्वालिफिकेशन हमने लिया, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और एनरोल स्टूडेंट उसका एक मेथड है, उसका एक फंक्शन है जो वो करेगा, राइट? तो ये फंक्शन है, ये इसके ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा एट्रीब्यूट्स है और ये उसका आउटपुट है, राइट? तो डिपार्टमेंट क्लास है तो उसका मेथड हो गया और मेथड का उसका एट्रीब्यूट्स हो गए, राइट? सेम गोस जिसमें हमारा एक टीचर भी एनरोल करना है तो टीचर के लिए भी उसने कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन किए, ऐसे ही उसे असाइन सिस्टम करना है, असाइन सिस्टम के लिए भी उसने कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन किए, सारा कुछ उसने असाइन करते करते सब कुछ सेट किया और सिस्टम आईडी एक जनरेट कर दी। ये तो हमने एक क्लास को एज अ डेमोग्राफिक में समझाया, आउटपुट के तौर पे सिखाया। मैं इसको आज इन प्रोग्रामिंग टर्म्स में भी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने एक क्लास लिखी है आईटी डिपार्टमेंट और मैंने 4 उसके एट्रीब्यूट्स बनाए हैं प्राइवेट: कोर्स, स्टूडेंट, टीचर्स एंड सिस्टम, राइट? अब एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट लिखूंगा जिससे कि मेरा ऑब्जेक्ट जब कोई बने, जब मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को क्या क्या चीज मिले। तो ऑब्जेक्ट को मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, एक टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर, और एक कोर्स इनहेरिट करके दिया उसे, और नीचे कुछ फंक्शंस लिखे: एनरोल स्टूडेंट, एनरोल टीचर एंड असाइन सिस्टम एंड टीचर, राइट? तो ये सारे फंक्शन मैंने डिफाइन करे। अब आप देखोगे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने स्मॉल केसेस में लिखे हुए हैं, और जो मैंने एनरोल स्टूडेंट फंक्शन लिखा है, जो मेथड लिखा है, वो मैंने कैसे लिखा है, कैमल केसिंग में लिखा है। तो ये दिस इज कॉल्ड सिंटेक्सिंग। अब इसको चलने के लिए 2 पैरामीटर्स चाहिए, स्टूडेंट एंड कोर्स। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। मेरे पास स्टूडेंट का डेटा अभी नहीं है, मेरे पास कोर्स क्या आएगा मुझे पास नहीं है, मैंने उसे एब्स्ट्रैक्शन कह दिया। ये एब्स्ट्रैक्शन है कि मैंने स्टूडेंट और कोर्स कर दिया, राइट? अब यहाँ पे मैंने इसे कहा दिस कोर्स इंक्लूड्स कोर्स। मैंने एक चेक लगाया कि कोर्स में क्या कोर्स है। अगर ये कोर्स है तो मत, अगर कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं आईटी डिपार्टमेंट में आके बॉटनिकल माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स करना चाहता हूँ, क्या मेरे को एनरोल करेगा आईटी डिपार्टमेंट? नहीं करेगा ना, मना करेगा। तो यहाँ पे भी वही मना कर रहा है वो कि कोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और वहां से बाहर भेज देगा, राइट? एनरोल कर रहा है, यहाँ पे सारा कुछ हो गया, टीचर एनरोल हो गए, फिर यहाँ से उसने सिस्टम असाइन किया, सारा कुछ कर दिया। ये होती है क्लास। दिस इज हाउ आई डिफाइन अ क्लास। ये क्लास डिफाइन कर दी मैंने। अब इस क्लास का यूज कैसे होगा, तो मैंने एक एग्जांपल यूजेज बता रहा हूं। एक मैंने स्टूडेंट का डेटा बनाया जिसमें मैंने नाम दिया और ईमेल दिया, राइट? और मैंने एक आईटी डिपार्टमेंट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का
जो फंक्शन था एनरोल स्टूडेंट उसे इनहेरिट कर लिया। अब मैंने जब इनहेरिट किया तो मैंने स्टूडेंट को जो मैंने ऊपर कांस्टेंट डिफाइन किया था वो दे दिया और किस कोर्स में वो जाना चाहता है वो दे दिया। इससे मुझे एक वैल्यू रिटर्न हो जाती है, एक मैसेज रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास टीचर का भी मैंने कर दिया और असाइन सिस्टम है वो भी दे दी। इस तरीके से मेरी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये मुझे क्या बेनिफिट देता है मॉडलराइज का, मैं ये फंक्शंस कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, कहीं पे भी जाके मैं स्टूडेंट को एनरोल कर सकता हूँ आईटी डिपार्टमेंट में, राइट। कमिंग बैक, अगर मैं इसे क्लास को आईटी डिपार्टमेंट ना करके मैं इसे डिपार्टमेंट कर दूं, तो सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे ही करते हैं, उनके कोर्सेज डिफाइन होते हैं, उनका सब कुछ डिफाइन होता है, सबका ही फंक्शन ये है। तो ये फंक्शन मेरे लिए एक ग्लोबल फंक्शन हो गया। अब ये मैं ग्लोबली यूज कर सकता हूँ किसी भी क्लास के किसी भी डिपार्टमेंट में। तो मेरे पूरे कॉलेज के लिए सिस्टम के लिए मैंने एक ही बार में फंक्शन लिख दिया। अब मुझे बार बार कोर्स लिखने की जरूरत ही नहीं, कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मेरे सारे चेक्स लग गए हैं, एक ही बार में मैंने लॉजिक लिख दिया, मैंने एक ही बार फंक्शन कॉल कर दिया। ये ब्यूटीनेस है इनकैप्सुलेशन की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। सो होप आपको पसंद आया हो। आई विल रेस्ट